क्लास 10 साइंस फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ये इसका पार्ट 5 है। प्रीवियस क्लास में हमने कनकेव मिरर से बनने वाले इमेज और कनकेव मिरर के यूजेज को समझ लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेज की। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर पर आने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो हमें अपने दिमाग में रखनी होगी। नंबर वन क्या, कन्वेक्स मिरर जो है वो कैसा मिरर है। कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। अब डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है कि वो मिरर जो रेज ऑफ लाइट को क्या करे, डाइवर्ज कर दे। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये रेज ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई। ये रेज ऑफ लाइट भी देखिए ऐसे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल जा रही है। अब अगर आप देखेंगे ना, इन दोनों रेज को नोटिस कीजिए। अगर आप इन दोनों रेज को नोटिस करें ना, इसको और इसको, तो आप देखिए क्या ये रेज कभी एक दूसरे से मिलेंगी, कभी कन्वर्ज होंगी? नहीं होंगी ना। क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। नंबर 2 क्या ख्याल रखना है आपको कि कन्वेक्स मिरर जो है ना वो आपको एक लार्जर एरिया का व्यू देता है, बड़े से एरिया का व्यू देगा। दूसरी बात आपको क्या ख्याल रखना है कि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इसका फोकस है और सेंटर है ना, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, तो बिहाइंड द मिरर मिलेगा। आप नोटिस कर सकते हैं ये फोकस है और ये सेंटर है, ठीक है। ये कहाँ मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर मिल रहा है। आपको पता ही होगा ये क्या होता है, ये साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला साइड है और ये बिहाइंड द मिरर वाला साइड है। नेक्स्ट जो आपको चीज़ ख्याल रखनी है वो ये ख्याल रखना है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर हो रहा है या बिहाइंड द मिरर हो रहा है। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर होगा तो ऐसे इमेज को हम कहेंगे क्या, वर्चुअल इमेज। और ऐसा इमेज होता है इरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधा। तो अब हम बात करते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन की। सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पर है, यानी बहुत दूर है। तो इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। आप इस रेज को नोटिस कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और यहाँ पे ये मिरर से टकरा रही है और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होकर ऐसे निकल जा रही है। सेम आप इस रेज को नोटिस कीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है और टकरा के फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होकर ऐसे निकल जा रही है। अगर आप यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को नोटिस करें ना, इस रेज और इस रेज को, तो क्या ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। और हमें क्या पता है कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पर इमेज बनता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये रेज तो एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, तो हम इन्हें इमेजिनरी तौर पर मिरर के पीछे क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। और इस केस में ये आकर कहाँ मिल रही है, फोकस पर। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो आपने क्या नोटिस किया, ये जो इमेज बन रहा है ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना, और बिहाइंड द मिरर बनने वाला इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, तो इमेज बन रहा है हमारा फोकस पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल इमेज है और ये इरेक्ट है। साइज क्या है, तो हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा पॉइंट साइज का इमेज है। दूसरे केस की बात करें तो अब ऑब्जेक्ट जो है ना हम मिरर के क्लोज लेकर आ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में। आप एक चीज़ ख्याल रखें, कन्वेक्स मिरर में दो ही केस होता है, एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा केस बनता ही नहीं है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकस होता है और जो सेंटर होता है वो तो होता है बिहाइंड द मिरर, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर होगा। तो अभी हमारे इस केस में क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा रे डायग्राम को। हम यहाँ पे इस रे डायग्राम को अगर नोटिस करें, ये वाली रेस को, तो ये देखिए आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और रिफ्लेक्शन के बाद लौट जा रही है। और दूसरा जो रे डायग्राम है वो हम सेंटर से लेकर जा रहे हैं, और आपको पता है जो सेंटर से लेकर होकर जाता है वो सेंटर से ही वापस रिटर्न बैक हो जाता है, सेम पाथ पर रिटर्न बैक हो जाता है। तो ये जो दोनों रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज, ये एक दूसरे से कहाँ मिल रही हैं, तो ये मिल रही हैं पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। और कहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पे मिल रही हैं ये। तो ये हमारा क्या बन गया,
इमेज बन गया। आप अगर नोटिस करें तो आप नोटिस कर सकते हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है। ऑब्जेक्ट से इमेज आपको क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। इमेज किस साइड बना है, बिहाइंड द मिरर बना है, तो इमेज कैसा होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए। तो अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना चाहेंगे यहाँ पे, तो कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोल और फोकस के बीच में, लेकिन कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। इमेज के नेचर की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है और साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। आप इस बात को माइंड में रख लीजिए कि कन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। अगर हमें इमेज बड़ा प्राप्त करना है तो वो हमें किससे मिलेगा, कनकेव से, अवतल दर्पण से हमें मिलेगा। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस की। कन्वेक्स मिरर का यूज देखते हैं। सबसे पहला यूज क्या है, तो कॉमनली इसका यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर के तौर पर। ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, इस इमेज को अगर आप नोटिस करें तो ये एक क्या है, रियर व्यू मिरर है, और ये जो है आपका ये लेफ्ट साइड मिरर और ये राइट साइड मिरर। इन मिरर में आप क्या देख रहे हैं कि ये एक बड़े से एरिया को कवर कर रहा है। रियर व्यू मिरर जो है पीछे से आने वाली गाड़ियों को दिखा रहा है, ठीक है। और देखिए साइज क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा। या ये जो राइट साइड मिरर है या लेफ्ट साइड मिरर है, ये भी एक बड़े से एरिया को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो रियर व्यू मिरर के तौर पर या जो लेफ्ट साइड मिरर होते हैं कार में, राइट साइड मिरर्स होती हैं, उनमें भी क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अब सवाल है कि कन्वेक्स मिरर का यूज क्यों होता है कार्स के अंदर, अगर ये पूछा जाए तो आप इसके लिए जवाब दे सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो है ना, वो हमेशा आपको वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, किसका, ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा इससे आपको ना वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, यानी बड़े से एरिया का ना व्यू आपको मिल जाता है। तो जो ड्राइवर होता है ना, उसको पीछे का ट्रैफिक देखने में काफ़ी आसानी होती है, और इसीलिए कार के अंदर चाहे रियर व्यू मिरर हो या लेफ्ट साइड मिरर हो या राइट साइड मिरर हो, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटिंग की बात करें, गलियों में आपने स्ट्रीट लाइट देखा होगा, तो उसमें ना रिफ्लेक्टर के तौर पर कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो आपको एक इमेज यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनके ना लाइट्स को नोटिस कीजिए। देखिए लाइट कैसे डाइवर्ज हो रहा है ना। आप किसी को भी देखिए, लाइट कैसे डाइवर्ज हो रहा है। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। और स्ट्रीट लाइट में हमें लाइट को फोकस नहीं करना है, बल्कि लाइट को हमें फैलाना है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, किसका, कन्वेक्स मिरर का। आप इस सोलर लाइट को भी देख लीजिए। ये जो सोलर लाइट है हमारे पास यहाँ, इसमें भी क्या हुआ है, रिफ्लेक्टर के तौर पर कन्वेक्स मिरर का यूज हुआ है। और ये कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है। देख लीजिए, एक लार्ज एरिया में लाइट को फैला दे रहा है। इसके अलावा कन्वेक्स मिरर का जो यूज है ना, वो डिफ़िकल्ट प्लेसेस के इंस्पेक्शन के लिए होता है। मतलब ऐसे प्लेस हैं जहाँ तक ना जाना पॉसिबल नहीं है, मशीन्स के कुछ ऐसे पार्ट्स वगैरह होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ तक इंसान पहुँच उसको इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है। तो वैसी जगहों के इंस्पेक्शन के लिए कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। एंड द सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वेक्स मिरर का यूज है, वो क्या है, तो वो है सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट के लिए। जैसे कि सीसीटीवी कैमराज वगैरह होते हैं ना, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। आई होप कि आज की क्लास में जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास के अंदर तो इतना ही। इसके अलावा अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एसएसटी, इंग्लिश या मैथ्स के वीडियो देखने हैं क्लास 10th के, तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे मिरर फार्मूला की और मैग्नीफिकेशन की, और मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।